Nucleus is largest cell structure and it is also headquarter of cell, but nucleus is also a part of cell. In today's video I am going to discuss one term which is related to cell, and from that term so many questions arises, and from that term two or three terms also relate. Okay, so let's get started. Hello everyone, this is Amna, and today's video basically based on amazing facts or interesting facts, and your series of chapter cell is will continue from tomorrow, but today I'm surely going to inform you that what is the meaning of protoplasm. Okay, and what is the meaning of protoplasm, what is the meaning of cytoplasm, and what is the meaning of cytosol. So here is your question कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोसॉल क्या होता है। क्या प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल तीनों एक जैसे होते हैं? ठीक है, तीनों चीज़ें एक ही हैं। अब इसी से एक क्वेश्चन और आपका बन के आता है कि जो लिविंग कंटेंट है ऑफ सेल का उसको क्या कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोटोप्लाज्म से आपका एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लिविंग मैटर ऑफ सेल। लिविंग मैटर ऑफ सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, सबका आंसर एक है, क्वेश्चन अलग अलग है। किसने कहा कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ की जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, वो भी प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड है। वो डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, विच साइंटिस्ट यूज्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म एज अ लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। किस साइंटिस्ट ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग मैटर है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, वो है आपका प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड। प्रोटोप्लाज्म और मेनली आपका टॉपिक ये है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल होता क्या है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जब हम सेल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ ज़रूर आ जाती है कि ये जो सेल है, सेल के चारों तरफ ये जो सेल है, सेल के अंदर जो है वो पानी भरा हुआ है, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। ये सबको पता है कि सेल जो है वो चारों तरफ से कवरिंग की हुई है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो चारों तरफ से कवरिंग है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको प्लाज्मा लेमा कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये जो बाहर से कवरिंग की गई है ताकि सेल की प्रोटेक्शन हो सके उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब अंदर का जितना भी लिक्विड है, ये जो भी लिक्विड है, लिक्विड इसलिए है ताकि इसमें सारे रिएक्शंस हो सके, अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल ड्राई हो जाएगी। तो अंदर का जितना भी लिक्विड है, ऑल टोटल लिक्विड को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और जितना भी लिविंग मैटर है, जितना भी लिविंग कंटेंट है, सबको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये जो सेल है, सेल के अंदर का जितना भी पानी है उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है, अगर इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर दूं, अंदर एक और गोल सा स्ट्रक्चर बना दूं, और ये वाला पोर्शन जो है वो ये वाला पोर्शन जहाँ एरो बना हुआ है, अब आप देखेंगे कि सेल में दो पोर्शन बन गए। एक तो ये हो गया ये वाला पोर्शन, और एक ये हो गया ये वाला पोर्शन। ऑल टोटल की जब बात की जाती है तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जब ऑल टोटल की बात की जाती है तो उसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1 जो है वो आपका ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और नंबर 2 जो है वो आपका हो गया साइटोप्लाज्म। तो यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें ये बीच वाला पार्ट नहीं आता है। तो प्रोटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में अगर बांट दिया कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो कोई इशू की बात नहीं है ना। ठीक भाई, अब क्या हुआ कि जब हमने प्रोटोप्लाज्म, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर था, ये पूरा जो कंटेंट था, ये जो पूरे कंटेंट था इसको हमने कहा था, इस पूरे कंटेंट को हमने कहा था कि ये है आपका प्रोटोप्लाज्म। लेकिन बाद में हमने कहा कि चले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि काम जो है वो आसान हो जाए। तो इसको हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो आपका ये हो गया सर्किल वाला, एक पार्ट जो हो गया आपका एरो वाला। तो जो सर्किल वाला पार्ट है उसको हमने कह दिया कि ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर का लिक्विड दूसरा नाम दे दिया उसको। और जो दूसरा वाला पार्ट है जिसको मैंने रेड एरो दिया हुआ है, ये है आपका साइटोप्लाज्म। तो यानी कि जो साइटोप्लाज्म है
है वो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक बात, ओके। अब क्या हुआ कि अब ये जो साइटोप्लाज्म है आपका वो अकेले नहीं होता है, ये जो न्यूक्लियस इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है वो अकेले नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटीन, जो एनर्जी, जो सेल को एक सेल से दूसरा सेल बनाने, जो सेल को सर्वाइव करना है, जो सेल को प्रोटेक्ट करना है, जो सेल का अंदर का डाइजेशन करना है, सारा कुछ कराने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ठीक है भाई, अब ये कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप देखें ये जो येलो वाला है वो लिक्विड है, उसको एक नाम दिया गया है। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने बना दिया राइबोसोम, मैंने बना दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने बना दिया लाइसोसोम, मैंने बना दिया पॉइंट गोल्जी बॉडी, ठीक है, और मैंने यहाँ बना दिया सेंट्रियोल। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आप ध्यान से देखें कि ये जो येलो वाला पोर्शन है और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, दोनों को मिला करके साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, ये जो ब्लैक वाला है ये होते हैं आपके सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, ये होता है आपका सेल ऑर्गेनल्स। और जो एक्वस सोल्यूशन है वो तो एक्वस है। तो अगर हम सेल से सेल, और जैसे ये सपोज दैट ये सेल है, देखिए ये सेल है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस है, और सेल के अंदर क्या हुआ, ये लिक्विड है। अगर सेल के अंदर सिर्फ लिक्विड को काउंट किया जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म होता है, और दूसरे अगर मैं यहाँ पे सेल बना दूँ और न्यूक्लियस बना दूँ और यहाँ पे ये लिक्विड बना दूँ, ठीक है, देखिए दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, दोनों साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के बाहर वाला ये वाला पोर्शन जो है वो, ये वाला पोर्शन जो है वो ये लिक्विड वाला जो पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है, और ये वाला जो पोर्शन है ये तो न्यूक्लियस है, तो प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है ये। अगर ये जो येलो वाला पोर्शन, इसको मैंने कह दिया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये भी साइटोप्लाज्म है। लेकिन जब साइटोप्लाज्म में हम ऑर्गेनल्स को भी काउंट करते हैं, ये वाला ऑर्गेनल्स को भी काउंट करते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स को, तो वो टोटल साइटोप्लाज्म हो गया। लेकिन अगर हम ऑर्गेनल्स को हटा दें तो ये साइटोप्लाज्म जो होता है आपका वो हो जाता है साइटोसॉल। ठीक, तो अब देखें ये सेल देखें, और दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है, ये येलो वाला जो ग्रीन से मैंने अभी एरो कर रही हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पोर्शन है, तो वो होता है आपका साइटोसॉल। लेकिन जब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म को हम लिक्विड और ये इस स्ट्रक्चर के साथ काउंट करते हैं तो वो हो जाता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, लेकिन जब हम सेल को, ये एक सेल है, ठीक है, सेल के पूरे लिक्विड को काउंट कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस को भी काउंट कर लिया और सारा कुछ को काउंट कर लिया। देखिए न्यूक्लियस तो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है। जब हम ऑल टोटल की बात करते हैं तब इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। देखिए ये वाले सेल की भी बात हो रही है यहाँ पे, इस लिक्विड की भी बात हो रही है, इस लिक्विड की भी बात हो रही है, तो दोनों लिक्विड को मिला करके क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमने कह दिया। लेकिन जब हम इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, ये ऑल पूरा लिक्विड है, जब हम इसको अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं कि ये अंदर का पोर्शन अलग है और ये वाला बाहर का पोर्शन अलग है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो अब क्या कहा जाता है कि ये जो है ये न्यूक्लियस है और ये जो है आपका साइटोप्लाज्म है, दोनों को मिला करके कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस जो है यह वाला जो पोर्शन है यह है आपका न्यूक्लियस, एन फॉर न्यूक्लियस और सी फॉर साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर हम सेल को सेल के अंदर से, जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना दूँ, देखें यहाँ पे मैंने सेल का फिगर बना दिया। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसको काउंट कर रहे हैं, और ये जो काला वाला लिक्विड है ये क्या है, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें एब्सेंट है, ये वाला ये ब्लैक वाला चीज़ें एब्सेंट है, तब इस लिक्विड को कहा जाता है साइटोसॉल। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पे बना दूँ आपका प्रोटोप्लाज्म मैंने बना दिया। असल में पेन थोड़ा सा मोटी है शायद, इस वजह से पूरा देखें, एक सेल मैं यहाँ बना दूँ, एक सेल यहाँ बना दूँ, एक सेल यहाँ पे बना दूँ, डिफ्रेंशिएशन के लिए आपका। तो मैंने इसको लिख दिया क्या भाई, प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म लिखा जाता है ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे मैंने लिख दिया साइटोसॉल। अब प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल क्या है, देखिए जितना टोटल लिक्विड है, न्यूक्लियस और सारा कुछ मिला करके वो होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला पोर्शन अलग हो जाता है और ये वाला लिक्विड जो है वो
ये वाले, इस वाले लिक्विड को काउंट करते हैं। इस वाले लिक्विड को काउंट किया हमने, और इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसको भी काउंट किया हमने, ठीक है। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं ये सारे, उसको भी हमने काउंट किया। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। लेकिन जब हम इस लिक्विड, ये जो न्यूक्लियस, इसको ले करके, इसको हटा करके सिर्फ़ और सिर्फ हम इस लिक्विड को काउंट करेंगे, और ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, तो वो होता है आपका साइटोसॉल। तो प्रोटोप्लाज्म में पूरा जितना भी लिक्विड है सब आता है, ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस भी आएगा इसमें, और ये जो प्रोटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म था, ऑर्गेनल सारा कुछ, ये सब मिला करके दोनों आते हैं। तो जब दोनों आते हैं तो दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, एन फॉर न्यूक्लियस, सी फॉर साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस को हटा दें, आप इस न्यूक्लियस को हटा दें, लिक्विड को और सेल ऑर्गेनल्स को सिर्फ जब लेंगे आप, तो इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। लेकिन साइटोसॉल क्या होता है, आपने न्यूक्लियस को तो हटा दिया, बाहर के सिर्फ लिक्विड को जब काउंट करेंगे तो वो होता है आपका साइटोसॉल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल तीनों में तीनों चीज़ें अलग अलग है या तीनों चीज़ें कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ, द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये तो आंसर आपका बहुत सिंपल है कि द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज़ प्रोटोप्लाज्म, ठीक। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द लिविंग मैटर ऑफ सेल, इसको भी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यानी कि एक टर्म को पूछने के लिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम तो दूसरा बताई थी, आ गया दूसरा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज गुड बाय, टेक केयर, हैव ए हेल्दी डे एंड हैव प्रोडक्टिव डे टू।